90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों से मैथुन किया, अपने वीर्य को अपने हाथों से बहाया और अपनी बॉडी को भी अपने हाथों से कमजोर किया। तो ये जो कमजोरी होती है ये हर किसी के अलग अलग होती है, ये अंदर के पार्ट्स में होती है। कई लोगों का शरीर कमजोर पड़ जाता है तो कई लोगों का चेहरा फीका पड़ जाता है, कई लोगों का वीर्य पानी बन जाता है तो कई लोगों के बाल सफेद होने लग जाता है। पर बस बहुत हो गया, अगर कमजोरी आ सकती है तो उसे रिकवर भी किया जा सकता है। तो अगर आप कुछ चीजों को फॉलो कर लेंगे तो मैथुन से ही कमजोरी आपके शरीर पे कभी नहीं दिखेगी। हर एक पार्ट आपका नेचुरली ग्रो करेगा। अगर आप 14 से 30 साल की उम्र में आते हो तो आपको ये टिप्स बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। खास करके अगर आपके शरीर में कमजोरी है और खोई ताकत आप वापस लाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को आराम से देखना। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए एक तगड़ा डाइट प्लान होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर पे मांस नहीं होगा तो उसकी मरम्मत करके शेप उसे कैसे दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बॉडी चाहते हैं तो एक बात को ध्यान में रखना कि आपका डाइट प्लान बहुत तगड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके डाइट में वो सभी जरूरी न्यूट्रिशन होने चाहिए जो आपके शरीर में वजन बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जब आप वजन बढ़ा रहे हो तो जंक फूड से दूर ही रहना है, क्योंकि फैट भी दो तरह का होता है, हेल्थी फैट और अनहेल्थी फैट। बाकी तुम खुद डिसाइड कर लेना तुम्हें हेल्थी वाली बॉडी बनानी है या फिर अनहेल्थी वाली। वजन बढ़ाने के बाद बॉडी को शेप देने के लिए मेहनत का काम शुरू होता है, और इस मेहनत में जितनी इंपॉर्टेंस एक्सरसाइज की होती है उससे ज्यादा जरूरी होता है हमारी डाइट। बॉडी बनाने के बाद भी एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से कैलोरीज बर्न होती है और उसे पूरा करने के लिए अच्छी डाइट बहुत ही जरूरी है। सही डाइट प्लान को फॉलो किए बिना आप एक मस्कुलर बॉडी नहीं पा सकते, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। जिम में जाके घंटों पसीना बहाना भी बेकार है अगर आपके पास एक सही डाइट प्लान नहीं है। मतलब तुम कितनी भी जिम कर लो, लेकिन अगर ठीक से खाओगे पियोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, उल्टा बीमार पड़ सकते हो। कई बार जब हमारा पेट भरा होता है तो हम ज्यादा खाना नहीं खाते, इससे एक वक्त का मील भी कई बार छूट जाता है। इसलिए अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। अपने फूड चार्ट में आप चाहे तो शुगर को ऐड कर सकते हैं। शुगर एक अच्छा कार्ब्स का सोर्स होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि शक्कर मीठा जहर है, इसलिए जितना हो सके नेचुरल शुगर लेनी चाहिए, जैसे शकरकंद, आलू, बनाना और फल वगैरह। दिन में कम से कम 300 से 400 कार्ब्स लेना बहुत ही जरूरी है शरीर को बल्की बनाने के लिए। लगातार कार्ब्स को बढ़ाने की कोशिश करना है, मतलब जितना पचा पाओ उतना दबा के खाओ। जब भी हम मस्कुलर बॉडी की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में प्रोटीन का नाम आता है, लेकिन बॉडी को बढ़ाने में कार्ब्स भी हमारे लिए उतने ही जरूरी होते हैं जितना प्रोटीन होता है। कार्ब्स से हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ती है, लेकिन जब हम कोई मेहनत का काम करते हैं या वजन उठाते हैं तो हमारे सेल्स टुकड़ों में टूट जाते हैं और कार्ब्स खत्म होते हैं। अपने शरीर में इन्हीं कैलोरीज की कमी को पूरा करने और नए कार्ब्स हासिल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स लेना बहुत ही जरूरी है। हर रोज 300 से 400 कार्ब्स लेना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन आप शेक के रूप में रोजाना 300 से 400 कार्ब्स ले सकते हैं। बाहर का कोई शेक या प्रोटीन शेक लेने की जगह आपको खुद के हाथ का बना सेफ एंड सिक्योर शेक लेना चाहिए, क्योंकि बाजार में बिकने वाले शेक मिलावटी हो सकते हैं, उनमें चीनी की भी क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसलिए घर पे ही आसानी से आप शेक बना सकते हैं। अगर घर पे शेक बनाना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। मिक्सर में आधा कप ओट मिल, 1.5 से 2 कप वे प्रोटीन पाउडर, 1 केला और 1 से 2 टेबल स्पून पीनट बटर, इन सभी को दूध में मिला के मिक्सर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपका हेल्थी और टेस्टी शेक बनकर मिनटों में रेडी हो जाएगा। ये शेक प्रोटीन, कार्ब्स और फैट से भरपूर होता है, आपके शरीर को बल्की बनाने में बहुत मदद करेगा। वजन बढ़ाने के लिए अगर आप ज्यादा खाना नहीं खा पाते हैं तो ये शेक आपके लिए बहुत ही काम में आएगा। आपके डेली टारगेट्स को हिट करने में शेक आपकी मदद करता है, और साथ ही अगर आपके पास हेल्थी खाना बनाने का टाइम नहीं है तो भी आपका वक्त बचाएगा ये शेक। आप चाहे तो अपने वर्कआउट के बाद भी इस शेक को ले सकते हैं। आपके शरीर को मस्कुलर बनाने के लिए ये शेक आपकी बहुत ही मदद करेगा। नेक्स्ट है केसिन। केसिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके वजन को तेजी से बढ़ाने में आपकी मदद करता है। केसिन और प्रोटीन दोनों को ही ज्यादातर लोग आफ्टर वर्कआउट लेना पसंद करते हैं, लेकिन केसिन को डाइजेस्ट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, ये सिर्फ कुछ मिनटों में ही डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन वे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में 4 घंटे का समय लगता है। केसिन और वे प्रोटीन दोनों ही मिल्क प्रोडक्ट है, दोनों का काम लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन वे प्रोटीन के मुकाबले में केसिन आपको जल्दी बॉडी बनाने में, वेट गेन करने में मदद
मदद करता है। वे प्रोटीन को लेने का सही समय वर्कआउट के बाद का होता है, क्योंकि इसे डाइजेस्ट करने में आपको 4 घंटे का समय लग जाता है और वर्कआउट के बाद एमिनो एसिड तेजी से रिलीज होता है और ब्लड सेल्स में जाता है, जिनकी मरम्मत वे प्रोटीन करता है। इसके अलावा केसिन को लेने का सही समय सोने से तुरंत पहले का होता है, क्योंकि सोते समय ये आपके शरीर में अच्छे से मिलता है और आपके शरीर के टूटे सेल्स की मरम्मत करता है। रिकवर करने और मसल्स बिल्डिंग में भी ये बहुत कारगर साबित होता है। तो नेक्स्ट है अंडे और फिश। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो अंडा और मछली आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। कई स्टडीज में ये बात निकल के सामने आई कि एग और फिश में कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो किसी और खाने से ले पाना मुश्किल होता है, और इसके साथ साथ अंडे और मछली में हाई प्रोटीन भी होता है। इसलिए अगर हो सके तो डेली 2-3 अंडे और हफ्ते में 1 बार मछली जरूर खाएं। 2-3 महीने में रिजल्ट अपने आप आपको दिखने लगेगा। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट और आफ्टर वर्कआउट मील। अगर जल्दी बॉडी बनानी है तो इन 2 चीजों पे ध्यान देना सही होगा, और अगर कभी नोटिस करना हो तो बॉडी बिल्डर लोगों को ध्यान से देख लेना। वो लोग सुबह होते ही सबसे पहले 1-2 गिलास पानी पीते हैं और फ्रेश होने के बाद एक अच्छा ब्रेकफास्ट लेते हैं। अच्छे ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं है कि दबा के खाओ। अच्छा ब्रेकफास्ट मतलब जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, वसा, फाइबर और नेचुरल शुगर होता है। नेचुरल शुगर के लिए सबसे बढ़िया कोई जूस पी सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है आफ्टर वर्कआउट मील की, मतलब कि वर्कआउट के बाद बॉडी का एनर्जी ग्राफ तेजी से नीचे चला जाता है। ऐसे में अगर बॉडी को सही समय पे न्यूट्रिशन नहीं मिले तो बॉडी बनने की बजाय उल्टा बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट है सप्लीमेंट। जहां तक मैंने देखा है, स्टार्टिंग में जितने भी लोग बॉडी बनाने का ट्राई करते हैं उन सब के दिमाग में ये बात कभी ना कभी जरूर आती है कि उन्हें बॉडी बनाने के लिए कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि लगभग सभी बॉडी बिल्डर और अच्छी बॉडी बनाने वाले लोग कोई ना कोई सप्लीमेंट जरूर लेते हैं। सप्लीमेंट लेना खराब बात नहीं है, बल्कि सही सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। आजकल बाजार में फ्रॉड और मिलावटी सप्लीमेंट ज्यादा मिल रहा है। कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में किसी ब्रांड का नाम डालकर प्रोटीन के डिब्बे में शक्कर और चने का आटा बेच देते हैं। यहाँ तक कि कई बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज जो दिन रात टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करा के बॉडी बनाने का दावा करते हैं, उनके प्रोडक्ट में भी कोई खास दम नहीं होता। अगर आपको भी जल्दी बॉडी बनानी है और बल्कि बनना है तो आप भी कोई ना कोई सप्लीमेंट ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट से जरूर पूछ लेना। और अगर आपको लगता है कि सप्लीमेंट लेने में कोई रिस्क है तो 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम खजूर, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़े से अखरोट और मीठा करने के लिए 100 ग्राम मिश्री, इन सबको मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लेना है और सुबह शाम 1 गिलास दूध में 1 चम्मच डाल के खाना है। यह पाउडर भी किसी प्रोटीन पाउडर से कम नहीं होता। और अब वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप लगातार कई महीनों तक अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज को बैलेंस करने लगोगे तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आपकी बॉडी रुक सी जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि बॉडी इससे ज्यादा नहीं बन रही। तब ऐसी कंडीशन में आपको अपना डाइट प्लान और एक्सरसाइज अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में आपको और ज्यादा कैलोरीज लेने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप धीरे धीरे करके अपनी डाइट को अपडेट करते रहना है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी बॉडी ग्रोथ अचानक से रुक गई है, आप अभी भी जिम जा रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन बॉडी इससे ज्यादा नहीं बन रही, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके ऊपर स्पेशली हम वीडियो लेके आएंगे। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।